और इसी क्रम में लगातार वहाँ पे रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में वह कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी पटना में एक बार फिर से अवैध खनन पर कार्रवाइयां तेज होती नजर आ रही है। पटना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें अवैध खनन करने वाले ऐसे गिरोह के सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जिसमें कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ कई असलहे भी बरामद हुआ है। दरअसल ये पूरा कार्रवाई पटना पश्चिमी क्षेत्र का है, जहां पे दियारा और सोन क्षेत्रों में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखी गई, जो कि कहीं ना कहीं फिल्मी अंदाज में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और रातों रात यहाँ छापेमारी कर बीटा और मनेर थाना क्षेत्र से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक पिस्टल और 42 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अवैध खनन से जुड़ा हुआ एक बड़े गिरोह अनीस गिरोह के ये सदस्य हैं, जो कि लगातार ऐसे आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया करते थे। रंगदारी के साथ साथ अवैध खनन से जुड़ा यह पूरा मामला था, जिसमें पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए सुनवाते हैं आपको। कि जो सोन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफ़ी कारगर प्लान बनाया गया था। इसका नेतृत्व इस समय नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें डोमिनेंस के लिए पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ पे चाहे वो ज़मीन से हो या नाव के द्वारा हो, नदी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप लोग अवगत भी हैं कि 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहाँ पे रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में वह कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जो हैं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बताएंगे आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये भी ऐड कर दूं कि इसी का एक चूँकि पुलिस की एक्टिविटी वहाँ काफ़ी बढ़ी हुई है, इसी कारण से आप लोग देखे होंगे कि इस वर्ष कोई भी अप्रिय घटना इस तरह की नहीं हुई है। पुलिस के प्रेजेंस के कारण ही वहाँ पे जो अभी शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार वहाँ पे अपनी मुस्तैदी रहेगी और जो भी अपराध कर्मी हैं, जिस तरह के हथियार हैं, उस पर भी हम लोग जल्दी रिकवर कर लेंगे। जैसा कि अभी सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्य अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेकर 6000 रुपए की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित थे। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था। उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और क्योंकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज ना हो जाए तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू के कारण उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे जिन्होंने बाद में कोर्ट में जाकर ये वर्दी चेंज की थी जिससे किसी को शक न हो। और इस कार्रवाई को किया गया अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है। फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से
सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय एसएचओ मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आप गोली मार दी जाएगी, तो उनको साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इल्लीगल माइनिंग की जो अपराध है उनको ये अंजाम। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं और हथियार कहाँ से लाया गया था? तो इसमें पूछताछ हम लोगों की चल रही है, इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। एग्जैक्ट क्या है और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब उसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरमधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के सदस्य थे? ये अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी उस क्षेत्र में देखी गई है बरसों से और पुराना गैंग। अनीस कहाँ है? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी और नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, इससे कमी कुछ आएगी क्या? जिस बहुत तरह से पहले लगातार फायरिंग की जाती थी, लगातार हत्याएं होती थी, गोली चलती थी, क्या लग रहा है पूरी तरह से पटना पुलिस उसके नजर बना के रखी हुई है और इससे कितना कमी है? जब से सर एसएसपी सर का निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर बेटा और ओसवाली क्षेत्र में दर्ज हुआ। पटना के अंतर्गत 2 थाने बाउंड्री जिनकी लगती है यहाँ से बिल्कुल आरा वाले डिस्ट्रिक्ट सारण, एक भी सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं, ये तो उपलब्धियां हैं। पुलिस के ऑपरेशंस अल्टरनेट डेज पर चल रहे हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, कभी-कभी लगातार चलते हैं, दिन में भी जाते हैं। कोई भी न तो फायरिंग की घटना हुई है और न ही ऐसी कोई मर्डर की घटना हुई है। ये जो घटनाएं बिल्कुल शून्य स्तर पर आई। माइनिंग भी आप वहाँ देखोगे, जब करीबन हम लोग उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं 200 से 300 के आसपास नाव हुआ करती थी 2-3 साल पहले। अभी उनकी संख्या जब 2 महीने पहले तक 60 से 70 के आसपास थी, अभी जाकर देखिएगा 40-50 पे आई। ये नहीं कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग शून्य स्तर पर पहुंच गई है, वो नहीं हम दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कमी आई है माइनिंग में भी और अपराध की घटनाएं शून्य। लगातार अपराधी भोजपुर और छपरा की गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या भोजपुर पुलिस या छपरा पुलिस सहयोग नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है, इसमें एसटीएफ का भी सहयोग होता है, वो पुलिस की कार्रवाई कर रही है उनके द्वारा भी, और एक्साइज की टीम भी बीच-बीच में आती है, उनके द्वारा भी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पटना पश्चिमी क्षेत्र में लगातार दियारा क्षेत्रों में और सोन क्षेत्र में इस तरह की बड़ी खनन का कार्य किया जा रहा था और अवैध रूप से इस खनन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे गिरोह के सदस्य को लगातार गिरफ्तार करने का कार्य भी किया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।